नमस्कार पेरेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूलिंग का क्या महत्व है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। स्कूलिंग हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए। Our children, those who have learning disability, intellectually disabled, इन बच्चों के लिए किस तरह की स्कूलिंग हमें करवानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट। सेकेंडली, सोशलाइजेशन। बच्चा वहाँ जाकर एक दूसरे से मिलता है, इंटरैक्ट करता है। ये हमारे बच्चे के पर्सनालिटी के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब पेरेंट्स समझने की बात ये है कि बच्चे जिन्हें प्रॉब्लम है उनको हम यदि नॉर्मल स्कूल्स में एडमिट करते हैं, स्कूल एडमिट कर लेगा। दे हैव देयर इंटरेस्ट। पेरेंट्स अपना सेटिस्फैक्शन बोलिए, अपना सोसाइटी के लिए, ईगो के लिए, लोग क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछेंगे कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है। बड़े गर्व के साथ हम बोलेंगे सो एंड सो स्कूल, नॉर्मल स्कूल। अरे वाह, दैट्स ऑल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रियलाइज कि मेरा बच्चा स्कूल में क्या करता है। क्या वो 6-8 घंटे जो वो स्कूल में व्यतीत करते हैं उससे बच्चे को लाभ हो रहा है, ये सोचना पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो क्या रहा है, स्कूल अपने इंटरेस्ट के लिए, पेरेंट्स अपने इंटरेस्ट के लिए बच्चे को स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में एडमिट कर देते हैं। इसके बीच में जो पिस रहा है, जो भुगत रहा है, वो है बच्चा। यदि हम नॉर्मल स्कूल में बच्चे को एडमिट करते हैं और वहाँ के टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स क्या हमारे बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? यस, कुछ समय के लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन अधिकतर समय हमारा बच्चा या कॉरिडोर में रहता है या जहाँ टॉयलेट्स होती हैं वहाँ लॉइटर करता रहता है। रीज़न, वहाँ पर बाइज है, अटेंडेंट्स है, दे विल लुक आफ्टर हिम। दिस इज द वे a child with learning disability is treated. No school will admit this. For reason, child of learning disability, intellectually disabled, hyperactive will interfere with the normal working of the normal school. No teacher, no school, no supervisor will ever accept any hindrance, any disturbance in schooling, in learning of the classroom by our children. And to the best of their problems, जो भी वो कितना भी कंट्रोल कर लें बच्चे, वो क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। For reason, their learning pace is not with the learning pace of our normal children. इसके लिए ये पेरेंट्स को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में डालें जहां बच्चा, द चाइल्ड इज द कैरिकुलम, जहां बच्चे का, जहां उसका अभी स्थिति है एजुकेशनली, बिहेवियर वाइज,
इमोशनली, हम वहाँ से उसे आगे बढ़ाया जाए। ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ बच्चे के ये 3 एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, social and emotional development is taken care according to the requirement of the child, not just passing time from 10 or from 9 to 3 where the child comes home, घर आते हैं, थक जाते हैं, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि 7-8 घंटे पढ़ के आए, जो होमवर्क मिला है वो किसी टीचर के पास या ट्यूटर के पास करने के लिए भेज दिया, एंड द डे पासेस वेरी वेरी स्मूथली फॉर द पेरेंट्स, नॉट फॉर द चिल्ड्रन। वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो इतनी तकलीफ में है फॉर रीज़न, बच्चा आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, वो 2 जगह ऑसिलेट करता है, या वो एक हंसी का पात्र बन जाता है और उसे दूसरे बच्चों को हंसाने में मजा आता है। बच्चा इस साइड चला जाता है और जो दूसरा साइड है वो द चाइल्ड गोज इनटू हिज शेल्फ, मेरे ऊपर बच्चे क्यों हंस रहे हैं, अब मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, राइट? सो इस दुविधा में बच्चा 7, 8, 9, 10 साल बिताता जाता है और स्कूल और पेरेंट अपने मतलब के लिए बच्चे को वहाँ बड़े सिक्योरली रख रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चा इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ता बल्कि कई गुना पीछे चला जाता है। यदि आप ये सोचें कि मैं अपने बच्चे को एक नॉर्मल स्कूल में रख कर मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों को देखकर उनके साथ रहकर सुधर जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये आप रियलाइज कब करेंगे? जब आपको स्कूल निकाल देगा 8वीं, 9वीं, 10वीं में। क्यों? क्योंकि ये बच्चों स्कूल का परफॉर्मेंस खराब करेंगे। स्कूल बड़े क्लासों में इन बच्चों को जो डिस्टर्ब करते हैं नहीं रखेगा। हाँ, एक और नया जो तरीका है कि हम उन्हें रिसोर्स रूम में रख देते हैं जहाँ एक शैडो टीचर है और उसको सुपरवाइज करने के लिए एक काउंसलर है। पेरेंट्स, आप स्वयं देखिए, स्वयं डू एन इंट्रोस्पेक्शन कि क्या इस पूरी यात्रा में मेरे बच्चे को प्रोग्रेस मिल रही है, आगे बढ़ रहा है। ये बच्चा नहीं बोलेगा, ये पेरेंट्स बोलेगा। यहां बच्चे आते हैं, दे आर हाइपर टू द कोर। रीजन, डेस्क उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देंगे, बच्चे को धक्का मार देंगे। ये सब चीजें ये बच्चे क्योंकि इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, ये इनके ट्रेट्स हैं, ये जरूर करेंगे। जो स्कूल्स ये जानने के लिए, ये समझने के लिए तैयार हैं कि ये बच्चे, ये इनके ट्रेट्स हैं, ये इनका नेचर है, ऐसा जो बच्चे इन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं ये करेंगे। उनको एक्सेप्ट करके उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उस प्रॉब्लम के तरफ काम करना, ये स्पेशल स्कूल्स जहां सिर्फ इनके बिहेवियर पे नहीं, इनकी पढ़ाई पर भी काम किया जाता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो ये स्कूल्स हैं वो सुबह के समय चलाते हैं ताकि आधा दिन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए, वही चीजें रिपीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। Parents have to only take the suggestions, pointers from the school, from these centers, and
आधा दिन जो आपको मिलता है, माँ इन बच्चों के साथ उस दिशा में डायरेक्शन लेके, एडवाइस लेके काम करे, तो ये बच्चे भी वही पहुंचते हैं जहां हमारे दूसरे बच्चे पहुंचते हैं। ये 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड इतने खुश इनके पेरेंट्स हैं फॉर रीज़न कि इन्होंने उस समय काम किया जब उन्हें काम करना चाहिए था। इन्होंने स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं डाला। अब जब बच्चा 14 साल का हो गया है, 15-16 साल का, अब वो 10वीं कर लिया, मैडम नाउ 12th, नाउ मैडम thereafter graduation, whatever is the capability of the child. Here the children are taking subjects in 12th as accounts. अब आप बोलेंगे कि मैडम it is impossible. There are so many doctors who ring me up and tell, madam, you are instilling wrong hope. I said, fine. I am not instilling wrong hope. My children, those who are performing, they are the ones who are propagating that these children, their capability is, I will say, the same as other children. Yes, their application of that capability may require assistance. A psychologist, an accountant has taken up the degree. हाँ, उनको इंटरैक्शन करने में, उनको इवैल्यूएशन करने में, अपना व्यवसाय खोलने में ज़रूर हमारी मदद लगेगी. So what? Parents are available to the child 365, 24/7, isn't it? और पेरेंट्स, अब 4 चीज़ें याद रखिए. यदि a family accepts the child, that is acceptance. Number 2, unconditional support. जब भी बच्चा मदद मांग रहा है, हम उसे दे रहे हैं in a correct form. Number 3, empathy, not sympathy, empathy. मतलब जो उसकी क्षमता है, उसको हम आगे बढ़ाने में उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस पर हम दया नहीं कर रहे हैं, राइट? और चौथी चीज है एनकरेजमेंट. ये 4 ऐसे नुस्खे हैं, यदि माँ इसको, फैमिली इसे अपनाएगी, these children will reach the same place. These schools where these children are sent, where these 4 qualities are, or 4 requirements of the child are met according to the ability of the child, that child will progress, that family will progress, society will progress. So parents, schooling का importance आपको मैंने बताया और आप इस पे गौर कीजिए, ठीक है? Ask your inner self and then act accordingly. That's all for today. Vijay Bhava Tatha Astu. Good day. Namaskar.